ये है धान की खेती और यहाँ हर साल फसल कटाई के बाद खेतों में एक ही चीज बचती है, वो है पराली। हर साल लाखों खेतों में यही पराली जमा हो जाती है और मजबूरी में इसे जला दिया जाता है। इससे हवा जहरीली होने लगती है, मिट्टी अपनी उर्वरा शक्ति खोने लगती है और पर्यावरण को गहरी चोट पहुंचती है। लेकिन यही पराली समस्या नहीं बल्कि समाधान बन जाए तो? इसी पराली को जलाने की बजाय किसान अगर बेचकर पैसा कमा सके तो? इसी सोच के साथ आगे आया किसान संपत्ति ऐप। किसान संपत्ति ऐप ने यह साबित करके दिखाया है कि धान की पराली कचरा नहीं है बल्कि एक बेशकीमती संसाधन है। हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित किसान संपत्ति ऐप का अत्याधुनिक बायोमास पैलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सीधे किसानों से यह कृषि अवशेष खरीदता है। जो पराली पहले जलाई जाती थी, आज वही पराली स्वच्छ और वैकल्पिक ईंधन में बदली जा रही है। यहाँ पराली को प्रोसेस करके बायो पैलेट्स बनाए जाते हैं। यह प्रक्रिया शुरू होती है सीधे खेत से, जहाँ अब किसान भाई पराली को जलाते नहीं है बल्कि किसान संपत्ति ऐप को बेचते हैं। पराली खेतों से सीधे प्लांट में पहुंचती है, जहां पराली को साफ किया जाता है, क्रश किया जाता है और अत्याधुनिक मशीनों से इसे बायो पैलेट्स में बदला जाता है। यही कहानी है पराली से ऊर्जा बनाने की। किसान संपत्ति ऐप न सिर्फ धान की पराली बल्कि सरसों, मूंग, मूंगफली की फसल अवशेषों से भी बायो पैलेट्स बनाता है। जो पराली कल तक किसान भाइयों पर बोझ थी, आज वही पराली उनकी अतिरिक्त कमाई का जरिया बन चुकी है। आज किसान भाई न सिर्फ अपनी फसल से बल्कि फसल के अवशेष से भी पैसा कमा रहे हैं। अब किसान भाई को भी अपना फसल अवशेष बेचने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ होगा उसके अपने मोबाइल से। इसके लिए किसान भाइयों आपको सबसे पहले जाना होगा अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में और वहां जाकर आपको सर्च करना है किसान संपत्ति ऐप। किसान संपत्ति ऐप को आप अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही किसान भाइयों आप अपना जो ऐप है ऐप को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में उसमें रजिस्टर्ड करना है, जिसमें आपको OTP आएगा। OTP आप डालेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपको इसमें आपकी अपनी खुद की प्रोफाइल बनानी होगी, जिसमें आपका नाम है, आप कौन से राज्य से हैं वो डालना है, फिर कौन से ज़िले से हैं, उसके साथ ही आपके गांव का क्या नाम है, ये आप डिटेल भरेंगे और फिर आपकी इसमें प्रोफाइल बन जाएगी। फिर अगला जो स्टेप आता है कि हमारा जो फसल अवशेष है जिसको आपको बेचना है, तो इसमें सेल क्रॉप रेसिड्यू का ऑप्शन आता है, जिसमें आपको क्लिक करना है। फिर उसमें सबसे पहले आता है कि आपको अपनी जो फसल अवशेष है उसका एक फ़ोटो क्लिक करना है। फ़ोटो क्लिक करके आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप उसका फ़ोटो अपलोड करेंगे, फिर नीचे आएगा आपको इसमें क्रॉप डिटेल का, यानी कि जो फसल अवशेष आप बेचना चाहते हैं वो कौन सी फसल है। इसमें आपको इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है सरसों का, उसके बाद में धान, उसके बाद में कपास, ग्वार, मूंग और मूंगफली। ये जो सारी फसलें हैं, इन सभी फसलों का जो फसल अवशेष है वो आप इसमें बेच सकते हैं। उसके बाद में बात आती है कि आप कितने एरिया में अपनी जो फसल है उसका अवशेष सेल कर रहे हैं। तो जितने भी आप एरिया है आप उसमें एरिया डाल सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर 1 डाला है। फिर उसके बाद में ये दिखाता है कि आपने जो एरिया डाला है वो बीघा में है या फिर एकड़ में है या फिर पंजाब हरियाणा में है तो वो किला में होता है, तो वो आप उसमें कर सकते हैं। फिर उसमें आता है कि आपका जो उत्पादन है वो आपने 1 एकड़ डाला है तो लगभग 1 एकड़ में से आपका कितना उत्पादन निकलने वाला है वो उत्पादन आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 50 सेलेक्ट किया है, तो लगभग एक एवरेज आप इसमें डालते हैं कि भाई 1 एकड़ में मेरा पिछले साल इतना हुआ तो लगभग इतना निकलना चाहिए, वो आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में इसमें आता है एक्सपेक्टेड हार्वेस्टिंग डेट, यानी कि आप जो फसल कटाई है वो फसल कटाई आपने कब की है या फिर आप कब करने वाले हैं, वो उसमें आपको अपनी जो तारीख है वो डालनी है। उसके बाद में ये पूछता है कि आपने अपनी जो फसल है वो कंबाइन जो होती है, हार्वेस्टर होता है, उससे अपनी फसल को निकाला है या फिर थ्रेशर के माध्यम से आपने अपनी फसल को निकाला है, ये चीज़ आपको इसमें डालनी है। फिर इसके बाद में ये पूछता है कि एक्सपेक्टेड रेट, यानी कि आप किस रेट पर अपने जो फसल अवशेष है उसको कंपनी को सेल करना चाहते हैं, तो उसमें आप अपनी जो फसल अवशेष है जो रेट है आप अपनी रेट उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद में बात आती है कि आप अपना जो फसल अवशेष है उसको खुद कंपनी तक लेकर जाएंगे, जो प्लांट तक लेकर जाएंगे, या फिर ये जो किसान संपत्ति ऐप है आप चाहते हैं कि वो ही हमारा जो फसल अवशेष है उसको वहाँ पर लेके चले जाए, तो आप उसमें दोनों ही ऑप्शन कर सकते हैं। अगर आप खुद लेके जा सकते हैं तो उसमें आपको ऑन करना है, या फिर आप चाहते हैं कि ऐप वाले लेकर जाए तो आपको बाय किसान संपत्ति ऐप करना है। फिर ये सारी डिटेल डालने के बाद में आपको इसका जो रिव्यू टेक्स्ट है, जो फॉर्म है, वो आपको सबमिट कर देना है। फिर यहाँ पे ये पूरी डिटेल दिखाता है और आप सबमिट कर देंगे। तो किसान भाइयों ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। इस सिंपल प्रोसेस के माध्यम से आप अपना जो फसल अवशेष है उसकी जानकारी किसान संपत्ति ऐप के माध्यम से देते हैं और उसके बाद में जो कंपनी है वो सीधा आपसे कॉन्टैक्ट करती है और अपने फसल अवशेष है उसको खरीद लेती है। तो किसान भाइयों आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किसान संपत्ति ऐप को चलाना कितना आसान है और किस तरीके से आप घर बैठे ही किसान संपत्ति ऐप के माध्यम से उन फसल अवशेषों को बेचकर पैसा कमा सकते हैं जिन्हें
पहले जलाना मजबूरी था। तो किसान भाइयों, इसकी अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर अपने गूगल प्ले स्टोर से किसान संपत्ति ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।